राम। अब आप लोग शांत हो जाएं और ध्यान से सुनो। देखो मेरे भाई बहन, अभी हम लोग सिद्धेश्वर स्वामी जी महाराज की वाणी सुन रहे थे। तो महाराज जी ने कहा कि घर में पूरे वर्ष के लिए खाने के लिए धान भी है, गेहूं भी है, फिर भी मनुष्य सोचता है कि थोड़ा और कमाओ, आगे की व्यवस्था करो। तो महाराज जी ने कहा कि जब आगे का विचार कर रहे हो तो मरने के बाद का भी तो विचार करना चाहिए। चिरंजीव जी, विचार करो तो पूरा करो, अधूरा क्यों करो? पूरे वर्ष भर के लिए खाने के लिए अनाज है घर में, फिर भी मनुष्य सोचता है कि थोड़ा और कमाओ, आगे की व्यवस्था करो। तो महाराज जी ने कहा कि आगे का विचार कर रहे हो तो मरने के बाद का भी विचार करना चाहिए। पूरा विचार करो, अधूरा क्यों कर रहे हो? येसन बंसल यहां रहते हुए हम किसी से उधार भी ले सकते हैं, कर्जा भी ले सकते हैं, लेकिन वहां कैसी परिस्थिति होगी, हम कहां जाएंगे, क्या हमारी अवस्था होगी, विशाल बेटे कुछ भी पता नहीं। कहां हम जाएंगे, हमारी क्या अवस्था होगी, क्या स्थिति होगी, इसका कुछ भी पता नहीं। एक बात कहूं, ये सब मोह की महिमा है। ये वही धरती है, ये पावन धरा वही है जहां वैराग्य के बाद साह महाराज भर्तृहरि जी ने तप किया। और सरस शास्त्र कहता है, पीत्वा मोह मयीम प्रमाद मदिराम उन्मत्त भूतम जगत। ये सारा संसार मोह मदिरा का पान करके उन्मत्त हो रहा है। चंद्रशेखर मिश्रा, जैसे कोई शराबी है ना, वो मदिरा पान कर ले तो उसको होश ही नहीं रहता कि मैं स्त्री हूं कि पुरुष हूं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हूं, और जहां मन आता वहीं गिर जाता है। मोह को मदिरा बताया, मदिरा। एक बात कहूं, जैसे शराबी ज्यादा शराब पी लेगा, मदिरा का पान ज्यादा कर लेगा, वेद बेटे वो अपने घर नहीं पहुंच पाता है और रास्ते में ही कहीं नाली में, नाले में, मार्ग में गिरेगा। ऐसे राजू संसार में अगर हमने ज्यादा मोह किया तो अपने घर नहीं पहुंच पाएंगे। शराबी ने ज्यादा शराब पी ली, मदिरा पान ज्यादा कर लिया तो वो कहां घर पहुंच पाता है? रास्ते में गिरेगा, नाली में गिरेगा, नाले में गिरेगा, कहीं मार्ग में गिरेगा, घर नहीं पहुंच पाता। ऐसे हम संसार में ज्यादा मोह करेंगे माताओं बहनों तो हम अपने घर नहीं पहुंच पाएंगे। और ये जो मनुष्य शरीर मिला है, वैद्य जी अपने असली घर पहुंचने की तैयारी के लिए मिला है। अपने असली घर पहुंचने की तैयारी के लिए मनुष्य शरीर मिला है। यहां संसार में अपना घर नहीं है, ये अपने रहने की जगह नहीं है। गोविंद सराफ, हमारा घर वो जो हमारे असली माता पिता का घर है। न तद भासयते सूर्यो न शशांको न पावका यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम। जिसको सूर्य प्रकाशित नहीं करते, चंद्रदेव जिसको प्रकाशित नहीं करते, अग्नि भी जिसको प्रकाशित नहीं करती अविनाश बेटे, और जहां जाकर के वापस नहीं आना पड़ता, भगवान ने कहा वो मेरा परम धाम है।
और उसी घर पहुंचने की तैयारी के लिए मानव शरीर मिला है। तो ज्यादा मदिरा पान कर लिया तो कहां घर पहुंच पाया शराबी। ऐसे संसार में ज्यादा मोह करोगे ना तो अपने असली घर नहीं पहुंच पाएंगे। अभी महाराज जी कह रहे थे कि अभी मौका है, अभी समय है। वैराग्य के शिरोमणि महाराज भर्तृहरि ने कहा, यावत् स्वस्थमिदं कलेवर ग्रहम यावत् च दूरे जरा यावत् चेन्द्रिय शक्तिर प्रत्यता यावत् क्षयो नायुषा आत्मश्रेयसी तावदेव विदुषः कार्यः प्रयत्नो महान प्रोदीप्ते भवने च कूप खननम प्रत्युद्यमः कीदृशः। अमित बेटे, ये वही धरा है। वैराग्य के बाद साह हो गए। महाराज भर्तृहरि के बारे में ऐसा कहा जाता है कि उनकी रानी बहुत सुदर्शन थी और अचानक रानी का निधन हो गया। महाराज भर्तृहरि बड़े व्याकुल हुए, मेरी रानी मर गई। कहने लगे, मैं इसके साथ में सता होऊंगा। लोगों ने समझाया, महाराज आप इतने बुद्धिमान हो, इतने धर्मात्मा हो, इतने ज्ञानी हो और इसके साथ में आप सता होगे। बोले, मेरी इतनी सुंदर रानी मर गई, मैं तो इसके साथ में सता होऊंगा, जलूंगा। राजहट, राजा जिद्दी होता है। चिता की तैयारी कर दी गई और रानी के शरीर को लकड़ियों के ऊपर रख दिया गया। आग लगने ही वाली थी माताओं बहनों। उसी समय राष्ट्र के महान विरक्त संत श्री गोरखनाथ जी महाराज हाथ में मिट्टी की हंडी लिए हुए जा रहे थे। खुराना जी, हंडी हाथ से छूट गई, जमीन में गिरी तो फक से फूट गई। चिल्लाने लगे, हाय मेरी हंडी, हाय मेरे हंडी। राजा भर्तृहरि ने कहा, ये कौन रो रहा है? लोगों ने कहा, महाराज कोई संत रो रहे। बोले, अभी तो मैं जीवित हूं, अभी तो जला नहीं हूं, और मेरे रहते हुए मेरे राज्य में कोई संत रोवे, चले देखें क्यों रो रहे हैं। अशोक सैनी जब राजा भर्तृहरि पहुंचे सामने तो और जोर से संत रोने लगे, हाय मेरी हंडी, हाय मेरी हंडी। महाराज भर्तृहरि ने कहा, महाराज आप संत हो, ज्ञानी हो, महात्मा हो, क्यों रो रहे हो? अरे बोले, तू अंधा हो गया क्या? मेरा सब कुछ लुट गया। हाय मेरी हंडी। महाराज भर्तृहरि ने कहा, तो क्या हो गया? अरे बोले, इसी में मैं भोजन कर लेता, इसी में जल पी लेता था, इसी में सूखे वस्त्र रख देता, बारिश से बच जाते, और इसी को सिर के नीचे लगा के सो जाता तकिया बना के। मेरा सब लुट गया, हाय मेरी हंडी। राजा भर्तृहरि ने कहा, महाराज अब दूसरी हंडी नहीं मिलेगी क्या? इतना कहते ही संत ने बाणी का तमाचा मारा। कहा, बड़ा आया समझाने वाला, मैं तो रो के काम चला रहा हूं, तू तो जलने के लिए तैयार हो गया। मैं रो के काम चला रहा हूं और तू जलने के लिए तैयार हो गया। मेरी हंडी में तेरी हंडी में क्या फर्क है? तेरी भी हंडी कच्ची और मेरी भी हंडी कच्ची, क्या फर्क है? एक ऐसा प्रकाश मिला, वैराग्य के बादशाह हो गए। एक बात कहूं, जीवन मुक्त महापुरुषों की वाणी का कोई आदर कर लेता है, सम्मान कर लेता है, जीवन में धारण कर लेता है यशन बंसल, तो वो मनुष्य महापुरुष बन जाता है। उनकी वाणी का सम्मान कर ले, आदर कर ले, जीवन में धारण कर ले, वो महापुरुष बन जाएगा, वैराग्य के शिरोमणि कहलाए। उन्होंने कहा कि यावत् स्वस्थमिदं कलेवर ग्रहम यावत् च दूरे जरा। जब तक ये शरीर स्वस्थ है और बुढ़ापा दूर है, और जब तक इंद्रियां काम कर रही हैं और आयु शेष है, अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए बड़ा से बड़ा यत्न कर लेना चाहिए। क्यों? प्रोदीप्ते भवने चकूप खननम प्रत्युद्यमा कीदृशः
वैराग्य के शिरोमणि महाराज भर्तृहरि ने कहा घर में आग लग जाए और फिर कोई चिल्लावे जल्दी कुआं खोदो जल निकालो, मुझे अग्नि का समन करना है। कितनी जल्दी कुआं खुदेगा, कब जल निकलेगा, कब अग्नि शांत होगी। महाराज जी ने कहा अभी मौका है, अभी। आछे दिन पाछे गए किया न हरि से हेत, अब पछताए होत क्या चिड़ियां चुग गई। अभी मौका है सज्जनों, अभी मौका। जब तक ये आंखें टिमटिमा रही हैं और धौकनी चल रही है, भूपेंद्र अपना काम कर लो, नहीं तो बड़ा पश्चाताप होगा, बहुत पश्चाताप। महाराज जी कह रहे थे कि अगर इसी जन्म में कल्याण न हुआ तो क्या दशा होगी। क्षमा करना, मारवाड़ी संतों ने तो मुंह से गाली निकाल दी। दीक्षित जी आयो 84 भुगत के फिर जावण को तैयार, राण गैली को जाए। महापुरुषों ने कहा 84 लाख योनियां भुगतते भुगतते जब त्रस्त हो गया तो परम प्रभु परमात्मा ने करुणा करके दया करके मानो शरीर दे दिया। फिर जावण को तैयार, फिर वहीं की तैयारी, राण गहली को जाए। ये पागल मां का पैदा किया हुआ है। अभी मौका है, अपने घर पहुंचने की तैयारी के लिए मनुष्य शरीर मिला है। और शांति तो अपने घर में है, शांति अपने घर में है। आप लोगों की जीवन का अनुभव रख देता हूं। आप अपने घर से निकल जाओ, मुंबई चले जाओ, दिल्ली चले जाओ, कोलकाता चले जाओ, मद्रास चले जाओ, चाहे किसी 5 स्टार होटल में रुक जाओ, चाहे किसी धर्मशाला में रुक जाओ, और चाहे किसी मित्र के यहां रुक जाओ, शांति नहीं मिलती हमें। अगर गुरुग्राम आ जाओ तब अपने घर आ गए। अब जरा विचार करो, नकली घर में इतनी शांति है, नकली घर में इतनी शांति है। मनुष्य जैसे घर के अंदर कदम रखता है कितनी शांति की अनुभूति होती है। हम अपने घर आ गए, नकली घर में इतनी शांति है अनिल दुबे। और अगर कहीं असली घर पहुंच जाए, शांति का कोई ठिकाना नहीं रहेगा। और जब तक ये जीव अपने असली घर नहीं पहुंचेगा, सुदेश शास्त्री, इसका भटकना कभी बंद हो सकता ही नहीं। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार मां के गर्भ में जाकर नाना प्रकार का दुख पाना ही पड़ेगा। अपने घर पहुंच गए तो शांति मिल गई। तो अभी मौका है। जिनमें आप लोग मोह करके बैठे हो ना प्रकाश मिश्रा, परिवार में, कुटुंब में, संपत्ति में, याद रखना ये एक दिन छूटेगा, छूटेगा, जरूर छूटेगा। जिनमें मोह करके बैठे हो, एक दिन ये जरूर छूटेगा। श्री गोस्वामी जी महाराज ने एक लाइन में प्रकाश दे दिया, ऐसन बंसल, अंत ही तो ही तजेंगे पामर, और तू न तजे वहीं ते, मन पछताई है प्राणी अवसर बीते। ये तेरे को सब छोड़ देंगे। आज इस पवित्र धरती पर बैठ करके एक एक भाई और एक एक बहन विचार करो, आज अगर प्राण निकल जाए तो साथ में कौन रहेगा? विचार करो, विचार करो। आज प्राण निकल जाए तो साथ में कौन रहेगा? परिवार साथ रहेगा कि कुटुंब साथ रहेगा कि संपत्ति साथ रहेगी कि पद अधिकार साथ रहेगा? क्या रहेगा? विचार करो अच्छी तरह से, तमाशा नहीं है। सदा साथ रहने वाला कोई है ही नहीं। श्री गुरु नानक जी महाराज ने बड़ा सुंदर प्रकाश दिया, संग सखा सब तजी गए, को न निभयो साथ, कहना न किया विपत्ति में, एक टेक रघुनाथ। चंद्रशेखर मिश्रा महापुरुष ने रोशनी दे दी कि भैया जिसको जिसको मित्र बनाया सब ने साथ छोड़ दिया।
कह नानक या विपत्ति में एक टेक रघुनाथ। अब जीवन में विपत्ति आ गई तो भैया भगवान को पुकारो, परमात्मा के सिवाय सदा साथ में रहने वाला कोई नहीं। कौन रहेगा विचार करो आप। जो कभी भी अलग होगा वो अभी भी अलग है, और जो कभी भी मिलेगा वो अभी भी मिला हुआ। यही जीवन का सत्य है, और इसी सत्य को स्वीकार कर लो इस पावन धरती में बैठ करके चिरंजीव जी। तो मैं सच कहता हूं, अपने परमात्मा को आप अपने में ही पाओगे। यही जिंदगी का सत्य है माताओं बहनों। जो कभी भी अलग होगा वो अभी भी अलग है, और जो कभी भी मिलेगा वो अभी भी मिला हुआ है। एक बात कहूं बंसल जी, बहुत प्रसन्नता की बात सुनाऊं आपको। संसार से हमारा नित्य ही वियोग है, और भगवान से हम सभी का नित्य ही योग है। ये बहुत खुशी की बात है। अमरेश ध्यान दो आप, जिसे हमें छोड़ना वो हमें स्वतः छोड़ रहा है, और जिसे हमें प्राप्त करना वो स्वतः हमें मिला हुआ है। ये खुशी की बात है, प्रसन्नता की बात। संसार से हम सभी का वैद्य जी नित्य ही वियोग है, और भगवान से हम सभी का नित्य ही योग है। ये दो विभाग अलग अलग हैं, दो डिपार्ट अलग अलग हैं। एक सांसारिक संयोग का विभाग है, और एक माताओं बहनों योग का विभाग है। हमारे आपके साथ में संयोग उसका होता है जो सदा हमारे साथ नहीं रह सकता, और जिसके साथ हम सदा नहीं रह सकते उसके साथ हमारा आपका संयोग हुआ है। जैसे परिवार है, कुटुंब है, संपत्ति है, शरीर है, मन बुद्धि है, इन सब से हमारा आपका संयोग हुआ है। और जिसका संयोग हुआ है राजू जी, उसका वियोग जरूर हो जाएगा, क्योंकि वियोग अवश्यंभावी है, वियोग प्रबल है, वियोग सुनिश्चित है। जिसका वियोग हो जाए पुनः संयोग हो जाए जरूरी नहीं है सरस, लेकिन जिसका संयोग हुआ उसका वियोग जरूर होगा। एक निवेदन है आप सभी से, जो वियोग सुनिश्चित है, अवश्यंभावी है, प्रबल है, उसको पहले ही आप स्वीकार कर लो। अभी यहीं बैठे बैठे इस उज्जैन की पावन धरती पर महाकाल के पावन सानिध्य में अभी अभी आप स्वीकार कर लो कि भैया परिवार भी छूटेगा, कुटुंब भी छूटेगा, संपत्ति भी छूटेगी, शरीर मन बुद्धि प्राण सब छूटेंगे। इसको स्वीकार कर लो, इसको केवल स्वीकार कर लो आप, बस केवल स्वीकार कर लो कि ये सब छूटेगा। जो वियोग प्रबल है उसको पहले ही आप स्वीकार कर लीजिए, निहाल हो जाओगे, निहाल। और अगर गहराई से विचार करो तो संयोग का केवल नाम है वंशल जी, वियोग ही वियोग है। अब उज्जैन की धरती पर 7 दिनों का संयोग था, आज दूसरा दिन वियोग में जा रहा है, और 12 तारीख को पूरा वियोग हो जाएगा। जिसका वियोग हो जाए दोबारा संयोग हो जाए जरूरी नहीं है, लेकिन जिसका संयोग हुआ वियोग जरूर होगा। जैसे घर में बेटे का जन्म हुआ, अब ये बेटा बड़ा होगा कि नहीं बड़ा होगा इसमें संदेह है। बड़ा होने के बाद ये पढ़ेगा लिखेगा कि नहीं पढ़े लिखेगा इसमें भी संदेह है। पढ़ने लिखने के बाद ये डॉक्टर इंजीनियर वकील आदि बनेगा कि नहीं बनेगा इसमें भी संदेह है। इसका विवाह होगा कि नहीं होगा इसमें भी संदेह है। विवाहोपरांत बेटा बेटी होंगे कि नहीं होंगे इसमें भी संदेह है। लेकिन लक्ष्मी तिवारी ये मरेगा कि नहीं मरेगा इसमें संदेह है क्या? तो क्या सिद्ध हुआ? वियोग प्रबल है, अवश्यंभावी है, सुनिश्चित। उस वियोग को जो प्रबल है ना उसको पहले ही आप स्वीकार कर लो। मैं कहता हूं मानव जीवन धन्य हो जाएगा।
कोई साथ में रहने वाला सदा है ही नहीं। अब आप लोग सोच रहे होगे परिवार कुटुंब है तो करूं क्या? तो महापुरुषों ने कहा सबसे हिलमिल चालिए नदी नाव संयोग। ये तो नदी नाव संयोग हो गया है। जैसे नदी में नौका पड़ी है, अब कोई इधर से आया, कोई उधर से आया, कोई उधर से आया और नौका में बैठ गया, और जैसे उस तट पर नौका पहुंचती है, खड़े होते ही कोई इधर गया, कोई उधर गया, कोई अपने गंतव्य के लिए उधर प्रस्थान करता है। तो ये तो नदी नाव संयोग हो गया। बेटा बेटी घर में पैदा हो गए वटेजा जी, बहुएं बाहर से आ गई, नदी नाव संयोग हो गया। तो सबसे हिलमिल चाहिए, सबके साथ में उनके सुख के लिए व्यवहार करो, उनके हित के लिए व्यवहार करो, सबकी सेवा करो, सबकी भलाई करो, सबका उपकार करो, सबका हित करो। देखो मनुष्यता दो ही कामों में है। मनुष्यता दो कामों में है माताओं बहनों। एक तो निरंतर भगवान को याद करना, निरंतर। मैंने तो महापुरुषों से सुना है कि एक क्षण के लिए भगवान का विस्मरण हो जाए धर्मचंद जी शर्मा, तो इतना दुख होना चाहिए जैसे नौजवान कमाता हुआ बेटा मर जाए। एक क्षण के लिए हम भगवान को भूल जाएं तो इतनी पीड़ा होनी चाहिए, इतनी वेदना होनी चाहिए जैसे नौजवान कमाता हुआ बेटा मर जाए। साहानिस्तन्मह छिद्रम समोहा सच विभ्रमा यन मुहूर्तम क्षणम वापी वासुदेवम न चिंते। जिंदगी की सबसे बड़ी वही हानि है वैद्य जी, और वही सबसे बड़ा अज्ञान है, और वही सबसे बड़ा मोह है, वही सबसे बड़ा भ्रम है। यन मुहूर्तम क्षणम वापी वासुदेवम न चिंतेत। जिस क्षण हम भगवान वासुदेव को भूल जाएं, समझ लेना अनिल दुबे जिंदगी का सबसे काला दिन है। यही साधक का पुरुषार्थ है। जागत सोवत शरण तुम्हारी, हर समय भगवान के साथ रहो, हर समय। श्री हनुमान जी महाराज लंका जलाने के बाद जब वापस राम जी के पास आए तो राम जी ने पूछा कि हनुमान जरा ये बताओ, सीता वहां अशोक वाटिका में बैठी है लंका में, वो अपने प्राणों की रक्षा कैसे कर रही है? इतना सुनते ही बालाजी महाराज के नेत्र सजल हो गए रमन बेटे, और कहने लगे नाम पाहरू दिवस निश ध्यान तुम्हार कपाट, निज पद जंत्रित लोचना जाहि प्राण के ही बाट। मारुति नंदन की आंखें भर आई, मुंह से निकला कि प्रभु मेरी माँ है ना, रात दिन आपके नाम का जप कर रही है। ये उन्होंने पहरा लगा रखा है। ध्यान तुम्हार कपाट, और आपकी इस मंगल मूर्ति का ध्यान कर रही है। उन्होंने दरवाजा बंद कर लिया और निज पद जंत्रित लोचन, अपने नेत्रों को चरणों की तरफ झुका रखा है। ये माँ ने ताला लगा लिया, अब जाए प्राण के ही बाट। मेरी माँ के प्राण किस रास्ते से निकले आप बताओ। रात दिन वो आपके नाम का जप कर रही है, पहरा लगा हुआ है। और ध्यान तुम्हार कपाट, आपकी इस मंगल मूर्ति का ध्यान कर रही हैं। ये दरवाजा बंद कर लिया। निज पद जंत्रित लोचन, अपने नेत्रों को चरणों की तरफ झुका लिया। मां ने ये ताला लगा दिया, प्रभु अब जाए प्राण की बाट। मेरी मां के प्राण किस रास्ते से निकले आप बताओ। हर समय भगवान को याद करो, हर समय। महापुरुषों ने सूत्र दे दिया कि चलते फिरते उठते बैठते हे नाथ, हे मेरे नाथ, ऐसी कृपा करो कि प्रभु कहीं मैं आपको भूल न जाऊं। आपको न कर्म योग पता है, न ज्ञान योग पता है, न भक्ति योग मार्ग के बारे में जानकारी, बिल्कुल चिंता मत करो।
एक निवेदन करो भगवान से, एक आर्त भाव से प्रार्थना करो कि प्रभु ऐसी कृपा करो भगवान मैं कहीं आपको भूल न जाऊं। महापुरुषों ने साफ शब्दों में कह दिया सरस, इसी जन्म में कल्याण होगा, और अगर कल्याण न हो जाए तो मुझे दंड दे देना, मुझे दंड दे देना। क्या चाहते हो आप लोग? क्या चाहते हो आप लोग? बस हमारा पुरुषार्थ इतना ही है, हम इतनी सावधानी रखें कि हर समय भगवान को याद करना है। श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय का 7वां श्लोक देखो, भगवान ने कहा तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम् अनुस्मर युद्ध च। अर्जुन हर समय मेरा स्मरण करो, युद्ध भी करो। अर्जुन के सामने युद्ध जैसा कार्य था, अर्जुन ने भगवान को याद किया, माताओं बहनों युद्ध भी किया। आपके सामने नौकरी है, व्यापार है, कृषि कार्य है, समाज सेवा है, माताओं बहनों का गृह कार्य है, ये भगवान को याद करते हुए करो। भगवान को याद करते हुए करो। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम् अनुस्मर युद्ध च। अर्जुन हर समय मेरा स्मरण करो। हर समय के लिए क्यों कह दिया? हम सभी का अनुभव है। देखो बच्चा गर्भ में मर जाता है, जन्मते मर जाता है, दिनों का मर जाता, महीनों का मर जाता, वर्षों का मर जाता। क्यों? यहां मरने का क्रम लगा है। ये मृत्युलोक है, ये मृत्युलोक है। शास्त्रों में कहा गया मृत्यु संसार सागर, जैसे जल निधि है सागर है, उसमें लबालब जल भरा है शुक्ला जी, इसलिए उसको कहते हैं जल निधि। ऐसे यहां लबालब मृत्यु भरी है, लबालब। कब जाना पड़ जाए कुछ भी पता नहीं। इसलिए तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम् अनुस्मर। अर्जुन हर समय मेरा स्मरण करो, युद्ध भी करो। लेकिन युद्ध को 2 नंबर पर कर दिया, गौड़ कर दिया, प्रमुखता प्रदान की है ठाकुर जी ने विजय विवेजा याद को। हर समय मुझे याद करो। मैं तो सदा निवेदन किया करता हूं कि बोलना कम कर दीजिए आप, जितने में काम चल जाए उतना बोलो, और रात दिन भगवान को याद करो, परमात्मा को याद करो। हर स्मृति सर्व विपत्ति विमोक्षणम। भगवान की याद सारी विपत्तियों का नाश कर देती। और तो छोड़ो सरस, यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते। भगवान को याद करने मात्र से अशोक सैनी ये जीव सदा के लिए संसार बंधन से मुक्त हो जाए। उनको याद कर लो। एक बात कहूं, भगवान कहते हैं कि मैं तुम्हारे हृदय की जलन मिटा दूंगा, अशांति मिटा दूंगा, उद्वेग मिटा दूंगा, जिंदगी का रोना मिटा दूंगा। और तो छोड़ो, भगवान कहते हैं मैं जन्म मरण मिटा दूंगा। लेकिन भगवान की एक ही शर्त है, एक शर्त है। वो शर्त क्या है? वो भगवान की शर्त है कि तुम इस दुख रूप शरीर संसार को याद मत करो, याद तुम मुझे करो, मैं तुम्हारा सारा काम कर दूंगा। बस इतनी शर्त है भगवान की। भगवान की इतनी शर्त है कि तुम इस दुख रूप संसार को याद मत करो, याद तुम मुझे करो, मैं तुम्हारा सारा काम कर दूंगा। कितना सस्ता सौदा है विशाल, वो भी भगवान से। न करने वाला अज्ञानी है कि नहीं? संसार में कोई ऐसा आपको नहीं मिलेगा याद करने से प्रसन्न हो जाए, लेकिन भगवान ऐसे, उनको केवल याद कर लो। शंभो स्वतार्क पुष्पेण, भगवान शिव है, उनको एक मदार यानी आग का पुष्प समर्पित कर दो, भोलेनाथ खुश हो गए। चंद्रमा वस्त्र तंतुना, द्वितीया का चांद निकला हो, नए वस्त्र का तंतु निकाल कर समर्पित कर दो, चंद्रदेव प्रसन्न हो गए। लेकिन मेरे प्रभु को इतना भी नहीं करना। अच्युता स्मरण मात्रेण, भगवान का एक नाम अच्युत है। प्रभु को तो केवल याद कर लो, याद करने मात्र से प्रसन्न हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। उनको केवल याद कर लो बस। कुंती माता ने कहा, कन्हैया
ये पांडव तेरे भाई हैं, जंगल में रहकर इतना दुख पा रहे हैं, तुझे दया नहीं आती है? इतना सुनते ही भगवान के नेत्र नम हो गए और मुंह से निकला, बुआ जी मैं क्या करूं? द्रौपदी ने मुझे याद किया, हम सबको मालूम है, ध्यान आकर्षित कर देना चाहता हूं, सारी बीच नारी या की नारी बीच सारी है, और सारी ही की नारी या की नारी ही की सारी है। वस्त्रावतार हो गया ठाकुर जी का, ढेर लग गया वस्त्र का। अब भगवान ही जब वस्त्र के रूप में प्रकट हो गए तो जरा चिंतन करो, अनंत का अंत कौन पाएगा? वो तो शासन साड़ी खींचते खींचते परेशान हो गया, पसीना पसीना हो गया, लेकिन द्रौपदी का एक नाखून भी नहीं उगाड़ सका। और भगवान ने कहा, बुआ जी युधिष्ठिर भैया जुए में सब हार गए, संपत्ति हार गए, भाइयों को हार गए, स्वयं को हार गए, पत्नी को हार गए, एक बार मुझे याद तो कर लेते। अब इन्होंने याद ही नहीं किया तो मैं क्या करूं? अब जरा विचार करो, सदैव साथ में रहने वाले पांडवों के भी दुख का निवारण भगवान ने बिना याद किए नहीं किया, तो हमारे आपके दुखों का नाश बिना याद किए कैसे कर देंगे? विचार करो आप। सदा साथ में रहने वाले पांडवों के भी दुखों का नाश भगवान ने बिना याद किए नहीं किया, तो हमारे आपके दुखों का अंत भगवान बिना याद किए कैसे करेंगे? वकील साहब, हर समय हे नाथ, हे प्रभु, हे मेरे स्वामी, ऐसी कृपा करोगे भगवान मैं आपको भूल न जाऊं। संसार के लोग कह सकते हैं कि पागल हो गए, कह दिन कहने दो, तेरे भावे जो करो भलो बुरो संसार, और नारायण तू बैठ के अपनो भवन बुहार। संसार में कौन क्या कह रहा है, कौन क्या कर रहा है, इधर दृष्टि मत डालो सज्जनों, समय जा रहा है। समय जा रहा है, कब संसार से जाना पड़े। हर समय भगवान को याद करो। तो दो कामों में मनुष्यता, एक तो निरंतर भगवान को याद करना, और दूसरा सबकी सेवा करना, सबकी भलाई करना, सबका उपकार करना, सबका हित करना। सेवा की जिम्मेदारी एस.एन. बंसल परमात्मा ने मनुष्य को दी है। मानवेतर प्राणी, उनसे हम सेवा ले सकते हैं, जैसे गाय माता है उससे हम दूध ले सकते हैं, वो बेचारी दूध दे नहीं सकती। ये वृक्ष आदि की योनियां, इनसे फल फूल पत्ती लकड़ी आदि ले सकते हो, ये दे नहीं सकते हैं। लेकिन मनुष्य को भगवान ने इतनी योग्यता प्रदान की है, सुदेश शास्त्री, ये सारे संसार की सेवा कर सकता है, सारे जगत की। सबकी सेवा करो। भगवान प्रसन्न हो जाएं। भगवान, आप श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय का 46वां श्लोक देखो, यथा प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तम व्यच्चर सिद्धिं विन्दति मानवः। चिरंजीव जी, गीता कभी नहीं कहती साधु बन जाओ, गीता कभी नहीं कहती जंगल चले जाओ। गीता हमें रोशनी देती है कि जिस परमात्मा से ये संसार पैदा हुआ है और जिस भगवान में ये संसार व्याप्त है, उस संसार का मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा पूजन करके सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। ये सारा संसार भगवान से उत्पन्न हुआ है और भगवान में ही व्याप्त है। ऐसे संसार का जो मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा पूजन करता है, लक्ष्मीकांत तिवारी, वो सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। आप स्वयं विचार करो, आपके बाल बच्चों को कोई प्यार दे, दुलार दे, वस्तुएं दे, सामग्री दे, सेवा करे, आपको कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा। तो जब आपको अच्छा लगेगा, ऐसे हम जब जगत की सेवा करेंगे, संसार के लोगों की सेवा करेंगे मदन जोशी, तो क्या भगवान को अच्छा नहीं लगेगा? आपके बच्चों को कोई प्यार देता है, दुलार देता है, वस्तुएं देता है, सामग्री देता है, अमित बेटे, कितने आप प्रसन्न हो जाते हो, खुश हो जाते हो, देखो ये मेरे बाल बच्चों की सेवा कर रहा है। ऐसे हम जगत की जब सेवा करेंगे तो जगत का नियामक, रचयिता, मालिक जो भगवान है, चिरंजीव जी, वो प्रसन्न हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे।
देखो भाई, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है चिरंजीव जी, आपका कल्याण तो सुनिश्चित हो गया। हाँ, मैं सच कहता हूं, भगवान को झक मार के करना पड़ेगा कल्याण। क्यों नहीं करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? झक मार के करना पड़ेगा। मैं नहीं कह रहा हूं आपने काम ही ऐसा किया है, मैं नहीं कह रहा हूं आपने काम ऐसा किया है, ठाकुर जी को झक मार के कल्याण करना पड़े। कैसे नहीं करेंगे? आप स्वयं कह रहे हो, आप स्वयं कह रहे हो, स्वकर्मणा तमभ्यचर सिद्धिम विंदति मानवा, वो सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। कैसे नहीं करेंगे? आप जगत की सेवा करो, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे। महाराज जी सदा कहा करते थे, सेवा लीजिए मत सेवा करिए। सेवा करने वाला सबको प्यारा लगता है, सबको, और तो छोड़ो भगवान को प्यारा लगता है, भगवान को प्यारा लगता है सेवा करने वाला। भगवान खुश हो जाते हैं कि देखो ये मेरे संसार की सेवा कर रहा है, खुश हो जाएंगे। कहीं जाने की जरूरत नहीं, साधु बनने की आवश्यकता नहीं, जहां आप हैं वहीं सबकी सेवा करते रहिए। लेकिन हां, 3 चीजें छोड़ देना, आशा, विश्वास और भरोसा। श्री गोस्वामी जी महाराज ने कहा, और आस विश्वास भरोसो हरो जीव जड़ताई, यह बिनती रघुवीर गोसाई। श्री गोस्वामी जी महाराज अपने इष्ट राम जी से निवेदन कर रहे हैं सरस की, हे प्रभु, ये जीव की जड़ता है, इसने संसार से आशा कर ली और संसार का विश्वास कर लिया और संसार का भरोसा कर लिया। इस जड़ता को आप हर लो। ये जीव की जड़ता है। आशा किसी से मत रखो, सेवा सबकी कर दो, भलाई सबकी कर दो, उपकार सबका कर दो, लेकिन आशा किसी से मत रखो। आदमी विचार करने लगता है चिरंजीव जी कि कम से कम धन्यवाद ही कोई दे, ये भी छोड़ दो, ये भी छोड़ दो। आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम, यथा संचिद्ध कांत आसाम सुखम सुस्वा पिंगला। आशा दुख का मूल है भटेजा जी, दुख का मूल। जहां आशा की वहीं दुख है, वहीं से दुख आरंभ हो गया। कई लोग सोच रहे होंगे इस तरह सेवा करते रहेंगे तो मेरा तो बड़ा भारी नुकसान हो जाएगा। अरे भाई, आपका नुकसान हो जाए, मेरे कान पकड़ो आप। गर्मी के समय में चिलचिलाती धूप में और कोई घड़े में ठंडा ठंडा जल भर के रख लेता है और राहगीरों को दिन भर जल पिलाता है, उनकी प्यास को शांत करता है, असन बंसल वो स्वयं प्यासा रहेगा? लाखों रुपए खर्च करके कोई अन्न क्षेत्र चलाता है, हजारों आदमियों को भोजन कराता है, उनकी क्षुधा को शांत करता है, उनकी भूख की निवृत्ति करता है, तो जरा विचार करो, स्वयं भूखा रहेगा? मैं तो कहता हूं, अगर हम अपने जीवन को लोक हित में न्यौछावर कर देना, संसार की सेवा में फड़िया जी लगा दें, तो संसार का जो नियामक है, रचयिता, मालिक भगवान है, चिरंजीव जी हमारे कल्याण के लिए बेचैन हो जाएंगे, बेचैन। लोक व्यवहार में दृष्टि डालो। जैसे कोई पिता अपने घर के आंगन में बैठा है और कोई वस्तु पड़ी है, नन्हा सा बालक उसका घूम रहा है और बाप ने कह दिया जाओ बेटा वो सामान उठा के लाओ, और जैसे चंद्रशेखर मिश्रा बालक पूरी शक्ति लगा के सामान उठाता है, पिता कहता शाबाश बेटा शाबाश, और उसी सामान को पिता एक हाथ से उठा सकता है, लेकिन बेटे को शाबाशी क्यों दी? उसने पूरी ताकत लगा दी, कहता बेटा शाबाश। ऐसे भगवान ये देखते हैं इसके पास थोड़ा सा समय है, थोड़ी सी समझ है, थोड़ी सी सामर्थ्य, थोड़ी सी सामग्री है, और इसने संसार की सेवा में लगा दी, लोक हित में लगा दिया, तो भगवान सोचते हैं कम से कम मैं तो इसका कल्याण कर दूं। आपके कल्याण के लिए भगवान बेचैन हो जाएं, बेचैन। जहां हो वहीं सेवा करते रहो।
और सेवा को ढूंढना नहीं चाहिए, जो सामने आ जाए वंशज जी वहां चूकिए मत। कई बार लोग सेवा की दृष्टि से कुपात्र और सुपात्र देखने लगते हैं। अगर आप ज्यादा कुपात्र सुपात्र देखोगे तो आप खुद ही कुपात्र बन जाओगे, आप स्वयं कुपात्र बन जाओगे। क्यों? महापुरुषों ने कहा अवगुणों को देखोगे तो अवगुणों के घर बन जाओगे, और भगवान को देखोगे तो भगवान के घर बन जाओगे। फैसला आप कर लेना। अवगुणों को देखोगे तो अवगुणों के घर बन जाओगे, और परमात्मा को देखोगे तो परमात्मा के घर बन जाओगे। अब निर्णय आप कर लो। ज्यादा सुपात्र कुपात्र नहीं देखना है। सामने सेवा आ जाए फिर वहां मत चूकिए, वहां तो कर दीजिए बस। तो आशा किसी से मत रखो। आशा ही दुख का मूल है। मूल है कि हमें धन्यवाद दें, हमारी वाह वाह करें, कुछ भी नहीं। ये हृदय में भाव रखो कि हमें 4 चीजें मिली हैं, समय, समझ, सामर्थ्य और सामग्री। और ये 4 चीजें सबके पास हैं। अंतर इतना है, राजपाल किसी के पास कम है, किसी के पास ज्यादा है। और इन चारों को लगा के सबकी सेवा कर दो, सबकी भलाई कर दो, सबका उपकार कर दो, सबका हित कर दो। बदले में ना मान चाहो, ना भोग चाहो, ना आशीर्वाद चाहो, ना धन्यवाद चाहो। अपना कर्तव्य मानकर, भगवान की आज्ञा मान के सबकी सेवा। इसी जन्म में कल्याण है, इसी जन्म में। आशा मत करो और विश्वास भी मत करो। क्यों? ये संसार विश्वास का पात्र है ही नहीं, ये तो सेवा का पात्र है। संसार का विश्वास करोगे क्या हाथ में आएगा? जो निरंतर नाश के प्रवाह में प्रवाहित हो रहा है, निरंतर नष्ट हो रहा है, ऐसे संसार का विश्वास करोगे हाथ में क्या आएगा? विश्वास के योग्य केवल भगवान है। अगर किसी पर विश्वास किया जा सकता है तो वो है परमात्मा। संसार विश्वास का पात्र नहीं, संसार सेवा का पात्र है। और भरोसा, भरोसा का आशय ये बना रहे। अरे भाई बना कैसे रहेगा? जिसका संयोग हुआ उसका वियोग हो जाएगा, ये कैसे बना रहेगा? लेकिन ये मोह की महिमा है लक्ष्मीकांत तिवारी, कि जो संसार एक क्षण भी हमारे साथ नहीं, उसको तो हम मेरा 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 कह के पागल हो रहे हैं और अपना पतन भी कर रहे हैं। और जो भगवान सदैव हमारे साथ हैं, एक क्षण के लिए जिन्होंने त्याग नहीं किया। चिरंजीव जी, भगवान सदैव जीव के साथ हैं। भगवान से हम सभी का योग है, और योग का वियोग संभव ही नहीं। हम नरक चले जाएं भगवान साथ में रहेंगे, हम स्वर्ग चले जाएं परमात्मा साथ में रहेंगे, हम 84 लाख योनियों में चले जाएं प्रभु साथ में रहेंगे। मैं तो कहता हूं नाली के कीड़े बन जाएं तो ठाकुर जी तो साथ रहेंगे। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्था। भगवान सर्व समर्थ हैं, लेकिन ऐसे सर्व समर्थ परमात्मा में ये सामर्थ्य नहीं है हरगोविंद जी कि वो जीव से अलग हो जाए। भगवान के बिना जीव की सत्ता ही नहीं है। भगवान के बिना जीव की सत्ता नहीं है। ये जीव जहां जाएगा भगवान उसके साथ में है। बस एक गलती जीव से हो गई है, एक गलती जीव से हो गई। वो गलती क्या हो गई कि ये भगवान से विमुख हो गया। और एक बात कहूं सुदेश शास्त्री, गलती किसने की है? जीव ने। अब जिम्मेदारी जीव की है कि ये भगवान के सन्मुख हो जाए, क्योंकि गलती जीव ने की है, भगवान ने तो गलती की नहीं। जीव ने गलती की है। इसने क्या किया? प्रभु प्रदत्त स्वतंत्रता का दुरुपयोग कर डाला, और जो भगवान ने वस्तुएं दी हैं, जो व्यक्ति दिए हैं, उनमें तो ये रमण करने लगा, उनका मालिक बन के बैठ गया। परिणाम ये निकला कि अपने असली मालिक से विमुख हो गया। बस इतनी बात है। और इतना ये विलक्षण आयोजन किया गया है भगवान महाकाल की महती कृपा से। इसका एक ही प्रयोजन है, एक ही आशय है कि हम भगवान के सन्मुख हो जाएं। बस इतनी बात है।
हम सदा भगवान के साथ रहते हैं, भगवान सदैव हमारे साथ रहते हैं। अब हमने गलती की, हम भगवान से विमुख हो गए, तो हमारा ये पुरुषार्थ है, हमारी जिम्मेदारी है कि हम ठाकुर जी के सन्मुख हो जाएं, बस इतनी बात। और जैसे ये जीव भगवान के सन्मुख होगा, राम जी ने कहा है, सन्मुख हो ये जीव मोहि जबहि जन्म कोटि अघना सही तबहि। जैसे ये जीव मेरे सन्मुख होगा, इसके करोड़ों जन्मों के पाप स्वतः नष्ट हो जाएंगे, करने नहीं पड़ेंगे, स्वतः नष्ट हो जाएंगे। ये जितने भी पाप और ताप है ना, ये सब भगवान की विमुखता पर चंद्रशेखर मिश्रा टिके हुए हैं, सब भगवान की विमुखता पर। जैसे भगवान के सन्मुख होंगे, करोड़ों जन्मों के पाप स्वतः नष्ट हो जाएंगे, स्वतः। भगवान ऐसे वो सदा साथ में रहेंगे, कोई नहीं रहने वाला है। कई बार लोग सोचने लगते हैं कि महाराज जी कौन सी नई बात बता रहे हो, तो मैं भी जानता हूं। जानते नहीं हो कुछ, केवल सीख लिया है। और जानते हो तो पत्नी दुनिया से चली जाती है, तो फिर क्यों रोते हो बताओ? नहीं जानते, केवल सीख लिया। हमारे ऊपर असर नहीं पड़ना चाहिए। वो वियोग जो अवश्यंभावी, जब पहले ही आप स्वीकार कर लोगे, मैं सच कहता हूं आपके हृदय में जरा भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने पहले ही स्वीकार कर लिया कि भाई ये तो छूटेगा। गोस्वामी जी ने कहा तू न तजय अबहीं, तो तू अभी छोड़ दे। और नहीं तो मन पछताइए, प्राणी अवसर बीते, समय निकल जाएगा, पश्चाताप होगा। पहले ही छोड़ दो, तुम पहले ही छोड़ दो। आज इसी पर विचार करो साहब लोग, कि सदा कौन रहेगा साथ में, विचार करो। मोह है ये, मोह मोह बड़ा प्रबल होता है चिरंजी जी, बड़ा प्रबल। जीव को बहुत रुलाता है, बड़ा दुख देता है, बड़ी पीड़ा पहुंचाता है। इसको मदिरा बता दी है, ये शराब है। पीत्वा मोह मयीम प्रमाद मदिराम उन्मत्त भूतम जगत। सारा संसार ये मोह मदिरा का पान करके उन्मत्त हो रहा है। मेरा इतना बड़ा परिवार है, इतना बड़ा कुटुंब है, इतनी मेरे पास संपत्ति है, इतना बड़ा पद अधिकार मिला है। मारवाड़ी संतों ने कहा सपना सा हो जावसी सुत कुटुंब धन धाम। ये सब सपने जैसा हो जाएगा। ये सब सपने जैसा हो जाएगा। देखो, जब तक गाढ़ी नींद नहीं आती सपना आता नहीं, और निद्रा भंग होने के बाद सपना रहता नहीं, और बीच में जो दिखाई पड़ता चिरंजी जी वो सच्चा नहीं होता, हम उसको सच्चा मान लेते हैं। लेकिन जरा विचार करो कितना सच्चा दिखता है। जैसे कोई राजा है और वो सपने में भिखारी हो गया और कोई शत्रु आके गला काटने लगा, अब वो हाय हाय चिल्ला रहा है। पूरे भारतवर्ष का फोर्स लगा दो, मिलिट्री वालों को, पुलिस वालों को, बीएसएफ वालों को, लेकिन उसके दुख का आप अंत नहीं कर सकते। लेकिन अगर उसको जगा दिया जाए तो, अगर उसको जगा दिया जाए तो जगते ही सारा दुख समाप्त हो गया। और नहीं तो पूरे भारतवर्ष का फोर्स लगा दो, आप उसको दुख से रहित नहीं कर सकते। कोई माता पिता भ्राता भगनी दयालु कृपालु बगल में सोए, अरे भाई क्या बात है, बस जगते ही सारा दुख मिट गया। जिन सपने सिर काटई कोई, बिनु जागे दुख दूर न होई। जानिए तबहि जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा।
जगा दो बस, जगते ही सारा दुख मिट गया। और देखो भाई, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है। आप लोग देखो जमीन में बैठे हो तो आप तो जमींदार हो, हमें बैठा दिया चौकी में तो हम हो गए चौकीदार। हम चौकीदार हैं और चौकीदार का एक ही काम है, चौकीदार का वंशज एक ही काम है, जागते रहो। हम तो जगाने के लिए लाए हैं, उज्जैन में जगाने के लिए। हम जगाने के लिए लाए हैं उज्जैन की इस पावन धरा पर। अब जग जाओ, बहुत दिन हो गए सोते सोते सज्जनों, अब तो जग जाओ, अब जग जाओ। महाराज जी की वाणी का आदर करो आप। महाराज जी बड़े सुंदर शब्दों में कह रहे थे कि अभी मौका है, अभी समय है, अभी जग जाओ। अब देखो भाई, चौकीदार की चर्चा हुई है तो हमारे देश में एक और चौकीदार है, एक और चौकीदार है, एक और चौकीदार है। माताओं बहनों, आपने तो बड़ा सहयोग किया है। अब 2024 आ चुका है, उस चौकीदार को मत भूल जाना, उस चौकीदार को मत भूल जाना। अगर उस चौकीदार का आपने सम्मान कर लिया, उसका आदर कर लिया, उसको अपना समर्थन दे दिया, तो मैं सच कहता हूं ये भारत विश्व का गुरु हो जाएगा। ये भारतवर्ष विश्व का गुरु होगा, विश्व का गुरु। आज लोग कहते हैं सनातन को मिटा दो। अरे सनातन किसको कहते हैं? सनातन कहते किसको हैं? सनातन का नाश हो सकता है? सनातन स्वयं परमात्मा है, भगवान नारायण, उनका नाश कौन कर सकता है? सनातन स्वयं भगवान नारायण है। जो सनातन को मिटाने के लिए चले वो स्वयं मिट जाएंगे, स्वयं। सनातन क्या मिटेगा? आपके एक वोट में वो ताकत है, दिल्ली का तख्ता पलट जाए। अपने वोट का सम्मान करिए, आप आदर करिए। मैं राजस्थान की धरती पर बोल रहा था, लक्ष्मीकांत तिवारी, और एक महान भाव बैठे थे, नाराज हो गए, उठ के चले गए, जाकर के कंपनी करने लगे वहां गांव में, लोगों को इकट्ठा कर दिया। महाराज जी को इससे क्या लेना देना है, राजनीति की बात करते हैं। मैंने कहा बुलाओ उनको बुलाइए मेरे सामने। व्यासपीठ का और राजपीठ का संबंध आज से नहीं, युगों से। व्यासपीठ का राजपीठ का संबंध आज से नहीं, युगों से है, युगों से। चक्रवर्ती महाराज दशरथ के संतान नहीं हो रही थी तो पुत्रेष्टि यज्ञ किसने कराया? कोई समस्या आ जाती तो समझाने के लिए महाराज वशिष्ठ जाते थे। ये राजपीठ और व्यासपीठ का संबंध युगों से, युगों से। जो भरा नहीं है भावों से और बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है, पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। जो अपनी भारत माता की रक्षा के लिए आगे नहीं आता है ना, वो हृदय नहीं है, पत्थर है। अरे जिस मां ने अपने दामन में मुझे लिटा करके और मुझे इतना बड़ा किया, जिस मिट्टी में हम इतने पले बड़े हैं, उस मिट्टी का सम्मान करना हमारा दायित्व है, जिम्मेदारी है, कर्तव्य है। राष्ट्र को ऊंचाई की ओर ले चलो। एक एक व्यक्ति का सहयोग चाहिए। हमारे देश का इस समय जो प्रधानमंत्री है ना, मैं सच कहता हूं वो संत है, वो संत है, संत। दूरदर्शिता से जरा विचार करना, पैरों की तरफ मत देखना, दूरदर्शी बन करके देखो। शियावर रामचंद्र भगवान की, मोर मुकुटवंशी वाले की, गंगा मैया की, माँ भगवती की, श्री हनुमान जी महाराज की, गौ माता की, सभी संत महात्माओं की, मातृशक्ति की, भारत माता की,
भगवान महाकाल की। ओम नमः पार्वती पतये हर हर।